हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर अशांत रहते हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन कुछ और ही काम करवा लेता है। हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी ऑफिस, घर, फैमिली और तमाम तरह की चीज़ों से जुड़ी बातें अक्सर दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा आप पूरा दिन किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं और फिर उसके लिए परेशान रहते हैं, तो आपकी ये आदत आपको परेशान कर सकती है। ज़्यादा तनाव की वजह से कुछ लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। ऐसे में वह या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगते हैं या फिर चीज़ें भूलने लगते हैं। ऐसे में मन को शांत करने के लिए आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इसे फॉलो करिए, जिससे कि आपके मन को शांति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। एक बार व्यास जी नारद जी से पूछे, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप कैसे योग बल से अंतःकरण के भाव जानने वाले हैं। इस पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए व्यास जी को अपनी पूर्व जीवन की कहानी सुनाई। पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। कुछ योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में लगा दिया गया। मेरे शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और भजन पूजन में मेरी अभिरुचि बढ़ गई। मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते भगवत कथा में मेरी प्रीति हो गई। वर्षा और शरद ऋतुओं में उन महात्माओं ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रत्येक पद में प्रेम से सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रकट हो गई। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा कर मुझे उस गुह्यत्मय ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार की तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। इस लोक में जो कर्म भगवान के प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, उन्हीं से भक्ति युक्त परम ज्ञान प्राप्त होता है। आप भगवान के प्रेम रसमयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। शांति प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर इस पे व्यास जी ने पुनः पूछा, देवर्षि, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? बोले, मेरी माँ ने मुझे अपने स्नेह पास में जकड़ रखा था, अतः कुछ काल तक तो मैं उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। पर एक रात मेरी माँ को सांप ने डस लिया और वह सदा के लिए चल बसी। मैंने इसे भगवान का एक अनुग्रह ही समझा और इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मैं एक गहन जंगल में जा पहुंचा। वहां एक नदी में स्नान से निवृत्त होकर तट के पर एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया और मन ही मन उस घटवासी परमात्मा का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा ने मेरे नेत्रों में आंसू झलझला आए और मेरे भक्तिपूर्ण हृदय में भक्त वत्सल भगवान का आविर्भाव हुआ। जय श्री कृष्ण।